प्रिय विद्यार्थियों, शिक्षक साथियों, आप सभी को नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल अपना इकोनॉमिक्स में। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं कक्षा 12वीं में वर्ष 2021 की परीक्षा हेतु जारी की गए ब्लूप्रिंट के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी। तो आइए शुरुआत करते हैं कि कक्षा 12वीं हिंदी विशिष्ट में किस प्रकार की परीक्षा योजना रहेगी, किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाएंगे। सबसे पहले मैं यह बताना चाहूँगा कि इस वर्ष चाहे वो हिंदी विषय हो, अंग्रेजी हो या कोई अन्य विषय हो, सभी विषयों को 3 इकाइयों में बांटा गया है। तो यहाँ पर जैसे हिंदी विषय है, हिंदी विशिष्ट है, तो इसको भी 3 इकाइयों में इस प्रकार से बांटा गया है कि आप डिस्प्ले में देख सकते हैं किस किस इकाई से, किस किस पार्ट से पहली इकाई में लिया गया है इस भाग को। यहाँ पर यह बात ज़रूर ध्यान दें कि इस वर्ष 1 अंक वाले कुल मिलाकर के एक प्रश्न पत्र में 30% अंक पूछे जाएंगे। अर्थात यदि जैसे पेपर 100 नंबर का है तो आपके 10 प्रश्न पूछे जाएंगे। यदि आपका पेपर 70 नंबर का है, जिन विषयों में प्रायोगिक परीक्षा होती है उन विषयों में 21 नंबर के बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे, यानी 1 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। हिंदी में पहली इकाई से 1 अंक के कुल 10 प्रश्न पूछे जाएंगे। इसी प्रकार से 3 अंक वाले 4 प्रश्न पूछे जाएंगे और 4 अंक वाले कुल 3 प्रश्न पूछे जाएंगे। इस प्रकार से पहली इकाई को कुल 34 नंबर का रखा गया है। अगली इकाई जिसे कि 31 अंक का रखा गया है, जिसमें 1 नंबर वाले 10 प्रश्न पूछे जाएंगे, 3 नंबर वाले 3 प्रश्न पूछे जाएंगे और 4 अंक वाले कुल 3 प्रश्न पूछे जाएंगे। इस प्रकार से इकाई 1 को 34 नंबर की एवं इकाई 2 को 31 नंबर का रखा गया है। अब हम देखते हैं इकाई 3 को। इकाई 3 में 35 अंक की रखी गई है इकाई 3 को, जिसमें 1 अंक के 10 प्रश्न हैं, 3 अंक के 3 प्रश्न हैं और 4 अंक वाले 4 प्रश्न हैं। कुल मिला के आपका हिंदी विशिष्ट का जो प्रश्न पत्र है वह 100 नंबर का रहेगा। आइए अब हम देखते हैं अंग्रेजी। सामान्य अंग्रेजी विषय में भी यही किया गया है, जैसा कि हिंदी में हिंदी विशिष्ट को 3 भागों में बांटा गया था, 3 इकाइयों में बांटा गया था, उसी प्रकार से अंग्रेजी सामान्य को भी 3 इकाइयों में बांटा गया है। पहली इकाई जो कि 31 नंबर की रखी गई है और दूसरी इकाई को भी 31 नंबर का रखा गया है। यहाँ पर भी वही बात है कि 1 नंबर के 10 प्रश्न, 4 नंबर के 3 प्रश्न और 3 नंबर के 3 प्रश्न, जो इकाई 1 में 31 नंबर के। इसी प्रकार से इकाई 2 में भी पूछे जाएंगे प्रश्न। अब हम देखते हैं इकाई 3। अंग्रेजी सामान्य में जो यूनिट 3 है उसे 38 नंबर का रखा गया है, जिसमें कि 1 नंबर के 10 प्रश्न पूछे जाएंगे और 3 नंबर के 3 प्रश्न पूछे जाएंगे। 4 नंबर के कुल 4 प्रश्न पूछे जाएंगे और यहाँ पर भी वही बात है कि जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं वह कुल मिलाकर के आपके तीनों इकाई के मिलाकर के 30 हो जाएंगे, यानी कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न इस बार की परीक्षा से 30 नंबर के रहेंगे, जहाँ की 100 नंबर का पेपर रहेगा। जिन प्रश्न पत्रों की जो परीक्षा है वह 100 नंबर से ली जाती है, वहाँ पर ऑब्जेक्टिव से तात्पर्य जहाँ की सही विकल्प, रिक्त स्थान, सत्य असत्य, सही जोड़ी या एक शब्द में उत्तर, इन प्रश्नों की संख्या 30 रहेगी जब आपका प्रश्न पत्र 100 नंबर का होगा। विषय पर आधारित प्रश्न जो कि आपके 30% यानी कि 3 अंक का जो प्रश्न रहेंगे वो विषय आधारित रहेंगे। 3 अंक के भी 10 प्रश्न रहेंगे कुल, और इसी प्रकार से 4 अंक वाले प्रश्नों की संख्या भी 10 रहेगी, जिस प्रकार से आपका प्रश्न पत्र पूरा 100 अंक का हो जाएगा। अब हम देखते हैं जिन विद्यार्थियों ने इतिहास लिया हुआ है उसके बारे में मैं आपको जानकारी दे दूं। यहाँ एक बात और है कि मैं आपको इकाई और विषय वस्तु को नहीं बता रहा हूँ। इकाई और विषय वस्तु को बताने में
समय अधिक लगेगा और वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो इकाई और विषय वस्तु को आप डिस्प्ले में देख सकते हैं। यदि आपको ज़रूरत लगे तो आप वीडियो को रोक सकते हैं या आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो इतिहास की जो पुस्तकें हैं आपकी, उनको भी 3 भागों में बांटा गया है। कक्षा 12वीं में जो इतिहास है उसको 3 इकाइयों में 3 भागों में बांटा गया है। जैसे कि पहले भाग में 32 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे, दूसरे भाग से 34 नंबर के और तीसरे भाग से 34 नंबर के। इस प्रकार से कुल 100 प्रश्नों की आपकी परीक्षा होगी। यहाँ पर यह बात ध्यान रखना है कि 1 अंक के आपके कुल मिलाकर तीनों इकाइयों से या तीनों भागों से कुल 30 प्रश्न पूछे जाएंगे। 3 अंक वाले 10 प्रश्न पूछे जाएंगे और 4 अंक वाले भी 10 प्रश्न पूछे जाएंगे। इतिहास के बाद अब हम राजनीति विज्ञान की चर्चा करते हैं। राजनीति विज्ञान को भी 3 भागों में बांटा गया है। इसमें भी जैसे पहली इकाई 33 अंकों की निर्धारित है, दूसरी इकाई को 33 अंक और तीसरी इकाई को 34 अंक की दिए गए हैं, 34 अंक निर्धारित किए गए हैं। आप सभी की यह परीक्षा 100 अंक की ही रहेगी। जिन विद्यार्थियों ने समाजशास्त्र लिया हुआ है वह विद्यार्थी भी यहाँ पर देख सकते हैं कि आपकी जो समाजशास्त्र विषय है उसको 3 भागों में बांटा गया है, 3 इकाइयों में मुख्य रूप से बांटा गया है। यहाँ पर देखते हैं कि पहले भाग में 32 नंबर के जो प्रश्न रहेंगे, दूसरे भाग से 35 नंबर के प्रश्न रहेंगे और तीसरे भाग से 33 नंबर के प्रश्न रहेंगे। कुल मिलाकर के समाजशास्त्र विषय में भी 100 नंबर का प्रश्न पत्र पूछा जाएगा। जिन विद्यार्थियों ने भूगोल विषय लिया हो, यहाँ थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है कि भूगोल विषय की परीक्षा 70 नंबर की रहती है, क्योंकि इसमें प्रायोगिक परीक्षा भी होती है। तो यहाँ पर 1 अंक वाले यानी कि जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं वह कुल मिलाकर 21 नंबर के पूछे जाएंगे। कुल मिलाकर 21 प्रश्न आएंगे। जो 3 नंबर वाले हैं वह केवल यहाँ पर 7 प्रश्न पूछे जाएंगे, क्योंकि भूगोल में प्रायोगिक परीक्षा होती है। अन्य विषयों में जबकि 3 नंबर वाले प्रश्न 10 पूछे जाते थे, 10 पूछे जाएंगे, लेकिन यहाँ पर जो प्रायोगिक परीक्षा होना है इस वजह से भूगोल विषय में 3 अंक वाले कुल 7 प्रश्न होंगे, जो कि 21 अंक के हो जाएंगे और 4 अंक वाले भी 7 प्रश्न पूछे जाएंगे, जो कि 28 नंबर के हो जाएंगे। भाग 1 में 24 अंक, भाग 2 में 21 अंक और भाग 3 में 25 अंक। कुल मिला के भूगोल विषय में 70 नंबर का प्रश्न पत्र आपका रहेगा। अब हम देखते हैं अर्थशास्त्र। इस वर्ष से चाहे विद्यार्थी कला संकाय का हो यानी आर्ट का हो या वाणिज्य संकाय का कॉमर्स का हो, दोनों के लिए एक ही प्रकार का अर्थशास्त्र पाठ्यक्रम रखा गया है। एक ही प्रकार की पुस्तकों में से परीक्षा होना है। इसलिए अर्थशास्त्र विषय में मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस पहली इकाई में जो पहली पुस्तक है आपकी व्यष्टि अर्थशास्त्र एक परिचय, उसमें से 31 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। इसमें भी 1 अंक के 10 प्रश्न, 3 अंक वाले 3 प्रश्न और 4 अंक वाले 3 प्रश्न पूछे जाएंगे। इसमें से अगले भाग में इकाई 4, इकाई 5 और इकाई 6 को रखा गया है। इनमें से कुल 35 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। यहाँ पर 1 अंक वाले 10 प्रश्न, 3 अंक वाले 3 प्रश्न और 4 अंक वाले 4 प्रश्न पूछे जाएंगे। अगली पुस्तक जो कि आपकी समष्टि अर्थशास्त्र एक परिचय है, इस पुस्तक में से अध्याय 4 आय और रोजगार का निर्धारण, इस इकाई को इस वर्ष की परीक्षा से हटा दिया गया है। इस कारण से इस इकाई का उल्लेख यहाँ पर नहीं किया गया है। विद्यार्थियों को पढ़ना हो तो वह इस इकाई को पढ़ सकते हैं, परंतु वार्षिक परीक्षा में इस इकाई से कोई प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। तो आपको किस परीक्षा की तैयारी में किस किस अध्याय को, किस इकाई को देखना है, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं। आपको अध्याय 7, 8, 9, 10 और 11 यहाँ पर दिया गया है। इन इकाइयों में से, इन भागों में से आपको 34 अंक की परीक्षा ली जाएगी। यहाँ पर विद्यार्थी यह ध्यान देंगे कि 1 अंक वाले कुल मिलाकर तीनों इकाइयों से कुल
30 प्रश्न पूछे जाएंगे और 3 अंक वाले 10 प्रश्न पूछे जाएंगे, 4 अंक वाले भी 10 प्रश्न पूछे जाएंगे। आप इस प्रकार से आपकी परीक्षा 100 अंक की रहेगी। कॉमर्स संकाय वाले विद्यार्थी जो कि लेखा शास्त्र लिए हुए हैं, लेखा शास्त्र में भी आपको डिस्प्ले में दिखाया जा रहा है कि आपकी जो इकाइयां हैं उनको कुल मिलाकर 3 भागों में बांटा गया है। पहले भाग से 35 नंबर की परीक्षा होना है, दूसरे भाग से 34 नंबर की और तीसरे भाग से 31 नंबर की परीक्षा होना है। इसके पश्चात हम देखते हैं वाणिज्य संकाय में ही जिन विद्यार्थियों ने व्यवसाय अध्ययन लिया है, व्यवसाय अध्ययन में हम देखते हैं कि यहाँ पर पहले जो भाग है, पहले भाग में 4 इकाइयाँ सम्मिलित की गई हैं और उसमें से 34 नंबर की परीक्षा होगी। इसी प्रकार दूसरे भाग में से कुल 4 इकाइयाँ ली गई हैं, उनको 35 अंक इसमें आवंटित हैं और तीसरे भाग में कुल मिलाकर 4 इकाइयाँ ली गई हैं, इसमें से भी 31 अंक निर्धारित हैं। इस प्रकार से व्यवसाय अध्ययन या वाणिज्य संकाय की परीक्षा भी 100 अंक की रहेगी। जिन विद्यार्थियों ने जीव विज्ञान या गणित संकाय लिया हुआ है, अगर वह भी इस वीडियो को देख रहे हैं तो उनके लिए मैं जानकारी देना चाहूँगा कि आप सबकी परीक्षा 70 अंक की होगी। जैसे भौतिक है, रसायन है, जीव विज्ञान, इन विषयों की प्रायोगिक परीक्षा 70 अंक की होती है। तो इसमें आपको 1 अंक वाले 7 प्रश्न, पहली इकाई से, दूसरी इकाई से भी 7 प्रश्न और तीसरे भाग से भी 7 प्रश्न पूछे जाएंगे। इस प्रकार से कुल मिलाकर के जो आपकी इकाइयों को 3 भागों में बांटा गया है, उन तीनों भाग से कुल मिलाकर 1 अंक वाले 21 प्रश्न पूछे जाएंगे, 3 अंक वाले 7 प्रश्न पूछे जाएंगे और 4 अंक वाले भी 7 प्रश्न पूछे जाएंगे। इस प्रकार से आपकी जो परीक्षा है, भौतिक शास्त्र की परीक्षा है, भौतिकी की परीक्षा है, वह कुल मिलाकर 27 अंकों की होना है। 27 अंकों की 70 अंकों की परीक्षा होना है। रसायन शास्त्र में भी यही है कि आपकी जो पूरी पाठ्य वस्तु है उसको 3 भागों में बांट दिया गया है और जिसमें पहले भाग में से 24 अंक की परीक्षा होना है, दूसरे भाग में से 18 अंक की और तीसरे भाग में से 28 अंक की परीक्षा होना है। जिन विद्यार्थियों के द्वारा जीव विज्ञान लिया गया है, जीव विज्ञान वाले विद्यार्थियों के लिए भी बताना चाहूँगा कि जीव विज्ञान में मुख्य रूप से जो आपकी विषय वस्तु थी उसको भी 3 भागों में बांटा गया है। यहाँ बताया गया है कि पहले भाग से, पहली इकाई से 21 नंबर की परीक्षा होना है, दूसरे भाग से 21 नंबर की परीक्षा होना है और तीसरे भाग से 28 अंक की परीक्षा होना है। जिन विद्यार्थियों द्वारा गणित लिया हुआ है उस गणित विषय को भी 3 भागों में मुख्य रूप से बांटा गया है, जिसमें पहले भाग से 34 नंबर की परीक्षा होना है, दूसरे भाग से 35 नंबर की और तीसरे भाग से 31 नंबर की परीक्षा होना है। कुछ विद्यार्थी जो कि कृषि विज्ञान लिए हुए हैं, कृषि समूह के विद्यार्थी हैं, उनके लिए भी मैं जानकारी देना चाहूँगा कि आपका जो प्रश्न पत्र है वह 70 नंबर का होता है, तो जिसमें कि पहले भाग में से 22 नंबर की परीक्षा होना है, दूसरे भाग में से 23 नंबर की और तीसरे भाग में से 25 अंक की परीक्षा होना है। आपकी शेष अंक जो कि 30 अंक रहेंगे वह प्रायोगिक परीक्षा के रहेंगे। कृषि समूह में ही फसल उत्पादन एवं उद्यान शास्त्र, इस विषय को भी मुख्य रूप से 3 भागों में बांट दिया गया है, जिसमें पहले भाग से 22 अंक की परीक्षा होगी, दूसरे भाग से 24 अंक की परीक्षा होगी और तीसरे भाग से भी 24 अंक के प्रश्न पत्र में प्रश्न पूछे जाएंगे। कृषि में पशुपालन, दुग्ध व्यवसाय, मुर्गी एवं मत्स्य पालन, इस एक पुस्तक को भी 3 भागों में बांटा गया है। पहले भाग में से 24 अंक की परीक्षा होना है, दूसरे भाग से 24 अंक की परीक्षा होना है, तीसरे भाग से 22 अंक की परीक्षा होना है। कुल मिलाकर के 70 अंक की परीक्षा आपकी होना है। कॉमर्स में एक विषय किसी विद्यार्थी द्वारा लिया जाता है इन्फॉर्मेटिक्स प्रैक्टिस। इसके बारे में मैं आपको जानकारी दूंगा कि इसको भी मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है। पहले भाग से कुल 13 अंक निर्धारित हैं, दूसरे भाग के लिए 29 अंक निर्धारित हैं और भाग तीसरे के लिए 28 अंक निर्धारित हैं।
तो सभी विद्यार्थियों को यह मैं जानकारी और पुनः दोहराता हूँ देता हूँ कि आप सबकी जो परीक्षा है, वार्षिक परीक्षा 2020-21 के लिए जो ब्लूप्रिंट जारी कर दिया गया है, उसमें यह ध्यान रखना जरूरी है कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो अभी तक पिछले वर्षों में जो प्रश्न पत्र 100 अंक के होते थे, उनमें 25 अंकों की वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की परीक्षा होती थी, लेकिन इस बार जिन प्रश्न पत्रों को 100 अंक का कराया जाता है, उनमें 30 प्रश्न वस्तुनिष्ठ वाले रहेंगे। इसके पश्चात जो आपके 30% अंक यानी कि 10 प्रश्न 3 अंक वाले रहेंगे और 10 प्रश्न रहेंगे 4 अंक वाले। इसी प्रकार से जिन विषयों में 70 नंबर की परीक्षा होती है, उनमें जो 1-1 नंबर वाले हैं, वह कुल मिलाकर 21 प्रश्न रहेंगे। 3 अंक वाले 7 प्रश्न होंगे और 4 अंक वाले भी 7 प्रश्न पूछे जाएंगे। इस वर्ष से 5 नंबर और 6 नंबर के प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। और यदि इसके अलावा भी कोई आपको मुझे जानकारी प्राप्त होती है, तो मैं आपको इससे अवगत करा दूंगा। आपको यदि जानकारी अच्छी लगी हो तो अपने मित्रों को अवश्य शेयर करें। आप सभी ने इस वीडियो को यहाँ तक देखा, आप सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।